राज है नीतीश बाबू के और ताज है भूमिहार के। तो ललन बाबू को अध्यक्ष बनाने के पीछे दो कारण है, मुख्य कारण। एक तो है कि लालू जी को जब जेल हुआ उसमें इन्होंने अहम भूमिका अदा किया, ललन बाबू। और दूसरा, सब लोग को पूरा उम्मीद था कि अब की उपेंद्र कुशवाहा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। लोग पूरे बिहार में ये चर्चा थी। पहले से तो धरातल में चलिए गया था पार्टी, अब जो भी लिया दिया था सब चौपट हो गया। जितना इस जात को बांटा बिहार के अंदर उतना आज तक किसी पार्टी ने नहीं बांटा, ये मान लो। सच पूछिए तो ये वोट लेने के समय वोट लेते हैं कुर्मी से, कोयरी से, कोचैसा से, कुशवाहा से। अब भाषण क्या देते हैं कि हमारे पार्टी में जातीयता नहीं होता है, जातीयता नहीं चलता है। हमने भी देखा था कुर्मी रैली को, मंच पर इनको कुर्मी लोग चढ़ने नहीं दे रहा था, उस समय लालू जी के साथ थे। उन्हीं के ऑर्डर से लालू जी के साथ थे, सब वहां जूता बरसाने के लिए तैयार था। जनता दल यूं बन गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। उम्मीद था कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बनेंगे, वो भी असरा में बैठल थे कि हम ही को राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश बाबू बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय सिंह पप्पू। मिठाई उठाई खिलाएं आपको सर? अरे मिठाई क्या, जब बिहार के सरकारें उनको बना दिए तो अब तो मानना ही पड़ेगा ना, उनका पार्टी का मामला था, उन्होंने बना दिया ललन बाबू को, तो बिहार भी स्वीकार करबे करेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भोज भात होगा तब जाइएगा ना खाए? अरे भोज भात होगा तो हम लोग कैसे जाएंगे, निमंत्रण देंगे तब तो जाएंगे, बिना निमंत्रण के थोड़े जाएंगे। लेकिन सच पूछिए तो ये वोट लेने के समय वोट लेते हैं कुर्मी से, कोयरी से, कोचैसा से, कुशवाहा से। अब भाषण क्या देते हैं कि हमारे पार्टी में जातीयता नहीं होता है, जातीयता नहीं चलता है। ये लोग के बेवकूफ बनाते हैं। बिना जातीयता के आप दलित महादलित को बांट दिया, सबसे जितना भी था आपका पिछड़ा अति पिछड़ा सबको बांट दिया, अल्पसंख्यक को बांट दिया। तो वोट लेने के समय सबसे वोट ले लेते हैं। अभी देखिए कुशवाहा जी को ठेंगा दिखा दिए, कैसे देखा है सब लोग देखे। तो आपको देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पीएम मटेरियल वही हुआ ना, प्रधानमंत्री के रेस में इनका नाम दे दिए ना, वो तब प्रधानमंत्री के रेस में दे दिए नाम। देखिए सच पूछिए तो ललन बाबू को अध्यक्ष बनाने के पीछे दो कारण है, मुख्य कारण। एक तो है कि लालू जी को जब जेल हुआ उसमें इन्होंने अहम भूमिका अदा किया, ललन बाबू। और दूसरा चीज क्या हुआ कि जब भी नीतीश बाबू का माने समय गिरते रहा, जो बोलते हैं कि हमारे छात्र के समय के जीवन से ही हैं, तो छात्र के जीवन समय से इनके साथ सैकड़ों साथी हैं। लेकिन ललन बाबू को चुनने के पीछे इनका कुछ विशेष कारण है जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ। समझ गए? हाँ, उचित नहीं होगा, पर्दे में जो है उसको पर्दे में रहने दीजिए। पर्दे में जो है पर्दे में। हाँ, लेकिन ये बात नीतीश बाबू को बोलना मुनासिब नहीं है कि मैं जातीयता नहीं करता। कि नहीं, जमात की पार्टी है जनता दल। अरे आप कैसे कहते हैं भाई, आप देखिए ना किस तरह इनके कभी भी इनको अपना आदमी सुहाता है। जितना इस जात को बांटा बिहार के अंदर उतना आज तक किसी पार्टी ने नहीं बांटा, ये मान लो, जनता मानती है। दलित में विभाजन कर दिया, महादलित में कर दिया, फिर पासवान को देखिए किस तरह से कर दिया। और मुख्य कारण ललन सिंह को बढ़ाने का कारण क्या है उसको भी हम खोल ही देते हैं, पर्दा नहीं रहना चाहिए। ये जो पासवान जी के पार्टी को तोड़ने में अहम भूमिका अदा किया, ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि थी। उन्होंने चिराग पासवान जी से जो अदावत किया था उसमें इनको सफलता हाथ लगा कि उनके पार्टी को तितर बितर कर दिए, तो यही सब कारण है कि ललन बाबू को बनाया गया। जहां तक बात है आप क्या चाहते हैं कि मंत्रियों नहीं बनाए और राष्ट्रीय अध्यक्षों नहीं बनाए, तो ललन बाबू मेहनत नहीं कर रहे हैं जदयू के लिए? ललन बाबू मेहनत कर रहे हैं, बाकी से मेहनत नहीं कर रहा है। जात के नाम पर कैसे जात के खोजले चल रहे हैं, कोयरी के, कोचैसा के, कुर्मी के, कुशवाहा के, दलित महादलित को औसी बांट दिए, अल्पसंख्यक को औसी बांट दिए। तो महाराज आप छोड़े किसको हैं? फिर इस शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं आप कि नहीं हम जातीयता नहीं करते हैं, हम हमारे अंदर जात पात नहीं है?
कुर्मी चेतना रैली कौन किया था? तो कुर्मी चेतला रैली में तो सबको समेटा किया था, उस सतीश बाबू किए थे। तो देखे ना, उनको झोला टांग के घरे सुता दिए। हाँ, बेचारे आज तक पड़े हुए हैं, कहीं के नहीं रहे। लेकिन उसका लाभ इनको मिला। हमने भी देखा था कुर्मी रैली को, मंच पर इनको कुर्मी लोग चढ़ने नहीं दे रहा था। उस समय लालू जी के साथ थे ये। हाँ, उन्हीं के ऑर्डर से गए। लालू जी के साथ थे। सब वहां जूता बरसाने के लिए तैयार था। फिर कैसे कैसे करके मैनेज करके इनको मंच पर स्थान मिला। स्थान मिला तो वहां भी ऐसा घाव घूस हुआ कि इनको सब नेता बना दिया। और नेता बना दिया जिसका लाभ इनको मिला। आपको मैं सच्चाई बता दे रहा हूं, ये अपना आदमी इनको कभी नहीं सुहाया, और खास करके जात। अपना आदमी की अपना से ज्यादा किसी को नहीं चाहे। किसी को नहीं चाहे। हरनौत इनका गृह क्षेत्र है ना, हरनौत। हाँ। हरनौत में देखिए, इनके स्वजातीय लोग कहीं भी विशेष परिस्थिति में जब भी उनको पॉलिटिकल मतलब अथी का जरूरत पड़ता है तो कहीं कहीं बेचारे एकदम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, कहाँ जाए कहाँ जाए। तो ये क्या है कि राज है नीतीश बाबू के और ताज है भूमिहार के। राज नीतीश बाबू के है, कुर्मी के, और ताज भूमिहार के वाला हाल है। मेहनतों की है ललन सिंह, जेपी आंदोलन से हैं, नीतीश बाबू का हमेशा साथ में रहे, पक्ष में भी रहे तो विपक्ष में भी रहते, बीच में थोड़ा सा टन मन हो गए। मेहनतों तो कर रहे हैं। तब मेहनत कौन नहीं कर रहे हैं भाई? सब लोग तो मेहनतें कर रहे हैं। तो सब लोग को क्यों नहीं बनाए उसमें से? सब लोग को पूरा उम्मीद था कि अब की उपेंद्र कुशवाहा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। लोग पूरे बिहार में ये चर्चा थी। लेकिन सब पर पर्दा डालते हुए उन्होंने ललन बाबू को चुन दिया। अभी जदयू कार्यकर्ता में सब जदयू कार्यकर्ता जो है, जदयू पार्टी में जो कार्यालय के पास था, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक बोले कि अब जो है 3 नंबर की पार्टी नहीं है, अभी 4 नंबर की पार्टी बन जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा रहते तो कुशवाहा समाज का एक समर्थन रहता। देखिए, पहले से तो धरातल में चलिए गया था पार्टी। अब जो भी लिया दिया था सब चौपट हो गया। हाँ, सब चौपट हो गया। हाँ। आपको समय आएगा, समय पर पता चल अच्छा जाएगा। ठीक है सर, ये चीज हमको समझ में नहीं आया कि जल्दी जल्दी आरसीपी सिंह को क्यों हटा दिया गया। जैसे ही मंत्री बने, हमको लगता है 15-20 दिन हो रहा है मंत्री बनला, तुरंत उनको भी हटा दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष से। नहीं तो एक व्यक्ति को 2 पद था। एक तो कि मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री जी नहीं, अपने मुख्यमंत्री थे नीतीश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। हाँ था। लेकिन वैसे स्थितियों में इनको मुनासिब था उपेंद्र कुशवाहा जी को बनाना। ऐसे उनका अंदरूनी मामला है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बयानबाजी देना बंद कर दे कि हमारे यहाँ जातीयता नहीं होता। अगर कहीं जातीयता नहीं होता है, उस पार्टी का नाम जन अधिकार पार्टी है, जहाँ हर जाति धर्म के लोग इस पार्टी में शामिल है। जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय सिंह पप्पू जी। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।